Windbreaker Season 2 Episode 4 is here and this was sort of a relaxing episode जहां हम साकुरा के बारे में जानते हैं और भी बहुत चीजें हमको पता चलती है बाकी कैरेक्टर्स के बारे में। So let's begin this episode. एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं साकुरा स्कूल नहीं आता है और निरेई उसे फोन करता है। साकुरा की तबीयत खराब है और उसकी आवाज से ही निरेई को पता चल गया कि वो बीमार है। स्कूल के बाद निरेई और सुओ उसके अपार्टमेंट जाते हैं और उसकी मदद करने के लिए जाते हैं एंड साकुरा का अपार्टमेंट कोई हॉन्टेड हाउस जैसा ही लग रहा था। निरेई और सुओ ये देखकर समझ जाते कि साकुरा का अपार्टमेंट काफी खाली और अनटाइडी है, जैसे वो अकेला रहता है बहुत टाइम से। ये सीन दिखाता है कि साकुरा अपने दोस्तों से दूरी बनाए रखता है, शायद अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, जिसके ग्लिम्पसेस हमें थ्रू आउट दिस एपिसोड दिखते भी है। एंड निरेई उसका कंसर्न दिखाता है बट साकुरा जस्ट वांट्स टू बी अलोन एंड सुओ इसको समझ के निरेई को लेकर चला जाता है। निरेई क्वेश्चन करता है सुओ को कि हमें साकुरा की और मदद करनी चाहिए थी, तो सुओ एक एग्जाम्पल से समझाता है कि सपोज तुम गुम गए हो रास्ते पे और तुम्हें घर जाना है तो तुम कैसे जाओगे। निरेई बोलता है कि उसके पास फोन है, वो उसकी मदद से घर वापस जा सकता है। सुओ बोलता है कि तू फोन का तभी इस्तेमाल कर सकता है जब तुझे वो चलाना आता है। निरेई उससे अग्री करता है। सो बोलता है कि अब इस चीज को साकुरा पे इम्प्लाई करो। वो ऐसा बंदा है जिसे स्मार्टफोन की एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं पता है। हमें दिखाया जाता है कि साकुरा के फोन में साकुरा के दोस्त मैसेजेस करते हैं, अपनी कंसर्न को जताते हैं, बट साकुरा वो सब कुछ भी यूज नहीं करता है। वो साकुरा फोन ही यूज नहीं करता, तो वो ये सब देख भी नहीं पा रहा है। सो कंटिन्यू करता है और बोलता है कि शायद उसे कभी अच्छे दोस्त मिले ही नहीं है, इसलिए ये सब उसके लिए थोड़ा नया है और इसलिए वो घबरा रहा है। इस बात को सुनकर निरेई और सुओ वहां से चले जाते हैं। अब रात का सीन था एंड अगला ट्विस्ट भी आता है क्योंकि हमें फाइनली कोथुआ की एंट्री मिलती है और भाई सीन बिल्कुल मूड लाइट कर देता है। कोथुआ डायरेक्टली उसके अपार्टमेंट में घुस जाती है एंड खाना लाके उसे दे देती है, लाइक माँ का प्यार प्लस नर्स कॉम्बो। वो बिना पूछे ही उसके घर में घुस जाती है एंड देन फूड सर्व करती है एंड साकुरा को डांटती भी है। वो तो यही उसे बताने की कोशिश कर रही है कि उसे लोगों पे भरोसा और करना चाहिए और ट्रस्ट करना चाहिए। साकुरा बोलता है कि उसकी प्रॉब्लम है, वो इसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। कोथुआ फिर वो खाना लेके जा भी रही होती है बट साकुरा गुस्सा हो जाता है एंड कोथुआ बोलती है कि खाना तुम्हें बनाना आता है और तुम उसे खरीद भी सकते हो, भले इसके लिए बस इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना पड़े और गर्म करना ही पड़े, बट ना तुम्हारे पास कोई किचन है ना तुम्हारे पास कोई पॉट है जिसमें तुम ये खाना बना सको। साकुरा बोलता है कि मैं तो ये खरीद सकता हूँ। कोथुआ बोलती है कि वो पॉइंट नहीं है कि सबके पास एक लिमिटेड टाइम होता है एंड उस टाइम में भी लोग तुम्हारी मदद करने की कोशिश करते हैं, सो बी ग्रेटफुल विद दैट। ये सीन बहुत ज्यादा फनी और इम्पोर्टेंट है। एंड फिर आता है जब साकुरा अपने स्कूल में वापस जाता है टू मीट काजी एंड काजी मिलने जाता है एंड अब इनकी एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन होने वाली है। साकुरा बोलता है कि जब हम कील से लड़ रहे थे तब मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ अकेले हैंडल कर लूंगा, बट एट द एंड मुझे आप लोगों की भी हेल्प लगी थी। पर मैंने अगर आपकी बात करूं कि आप तो सीधे लड़ने चले गए थे लीडर से और बाकी पूरा काम आपने वाइस कैप्टन पे छोड़ दिया था, तो मैं ऐसा कैसे करूं और आप ऐसा कैसे कर पाए। एंड काजी वहां से चला जाता है। काजी पहले तो एक कॉफी का बॉटल लेता है वेंडिंग मशीन से एंड फिर वो रूफ टॉप में चला जाता है। वो बोलता है कि ऐसी कन्वर्सेशन हमें एक ऊंची जगह पे करनी चाहिए। एंड काजी बोलता है कि तो तुम बोल रहे थे कि मैं कैसे उन लोगों पे रिलाई कर सकता हूँ बिकॉज मुझे खुद ही कुछ नहीं आता। साकुरा बोलते हैं कि ये तुम कैसे बोल सकते हो, ये तो तुम्हें कमजोर बना देगा। काजी उसे उसी कॉफी के बोतल को लेता है और एक लेबल चिपकाता है जिसमें ग्रीन टी वो लिखता है। काजी पूछता है कि साकुरा से कि ये क्या है। साकुरा बोलता है ग्रीन टी। काजी बोलता है मैंने यहाँ ग्रीन टी लिखा है बट तुम्हें पता है कि अंदर कॉफी है। अब मैं इसे कितना भी बोलूं कि ये ग्रीन टी है बट अंदर तो ये कॉफी है ना। वैसे ही तुम अपने आप पे लेबल लगा रहे हो कि तुम ये कर सकते हो वो कर सकते हो बट तुम्हें आता कुछ नहीं है। और ये सीन बहुत जरूरी है। मुझे तो पता ही था कि साकुरा को कुछ आता नहीं है, सब कुछ मैंने सुओ ने संभाला है। मैं बोल रहा हूँ सुओ को लीडर बना दो, इसे हटाओ लीडर की पोजीशन से। काजी मेक हिम रियलाइज दैट ही कैन बी द मेन प्रोटैगनिस्ट बट कांट बी अ ग्रेट कैरेक्टर। काजी उसे डरपोक भी बोलता है। साकुरा सोच में चला जाता है कि जब उसे ताकत दिखाई तो लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया एंड जो वो एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा नहीं हुआ तब वो डिसअपॉइंटेड भी हुआ। काजी बोलता है देख रियलिटी बोलूं तो तू एक फट्टू है और ये सिर्फ मैं नहीं तेरे क्लासमेट्स को भी पता है। चुपचाप उन पर रिलाई कर, तू और पावरफुल बन जाएगा। तू मेन कैरेक्टर है, तुझे मेन कैरेक्टर बनना है, तू और पावरफुल बन जाएगा। तो बस अपने क्लासमेट्स से और रिलाई कर। एंड काजी शर्मा की बोलता है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे दिया
एंड पीछे से उमेमिया आ जाता है एंड क्लैप करना शुरू कर देता है एंड काजी की फट जाती है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके सीनियर्स ये सब सुने एंड उमेमिया बोलता है कि तू अब सीनियर बन चुका है एंड काजी डर के उमेमिया को एक पावरफुल पंच मार के भाग जाता है एंड उमेमिया लास्ट में साकुरा को बोलता है कि मैं भी बहुत सारी चीज़ों में अच्छा नहीं हूँ, मैं अजीब हरकतें करता हूँ पर मेरी टीम पे मैं रिलाई भी करता हूँ एंड मैं डरता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। लास्ट में हमने एक सीन दिखाया जाता है कि काजी के भी पास्ट का सीन, जब हिरागी जो एक थर्ड ईयर है उमेमिया के साथ ही रहता है, उसने भी काजी को एक स्पीच दिया था जस्ट लाइक काजी ने साकुरा को स्पीच दिया था। मतलब ये चले जा रहा है वही बड़े भाइयों वाली एडवाइस टू हिज ब्रदर। विद दिस एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।